नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज सेशन 4 में हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ की। कि अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो न्यूज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो पहले हम चलेंगे वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए और फिर हम बात करेंगे न्यूज़ की इम्पोर्टेंस को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पर्पस ऑफ मार्केट के बारे में कि मार्केट का पर्पस क्या होता है। मार्केट का पर्पस होता है ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना। मार्केट का काम होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। और मार्केट का काम ये होता है कि वो बायर्स और सेलर को एक अग्रीड प्राइस पर लेकर आए जहां पे वो ट्रांजैक्शन कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो। वैसे ही आप इस चार्ट को देखिए कि मार्केट जब नीचे की तरफ में जा रहा है, यहाँ पे एक लो बना हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लो यहाँ पे है। और ये नेक्स्ट लो जो है वो पिछले लो से शायद थोड़ा सा नीचे ऊपर में होगा। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम लगातार नीचे की तरफ में गिर रहा है। तो इससे ट्रेडर क्या अस्यूम करेंगे, इससे ट्रेडर क्या समझेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम और नीचे की तरफ में जाते जाएंगे वैसे ही वैसे वैसे वॉल्यूम और कम होता जाएगा। मार्केट को डिजाइन किया गया है ट्रेडिंग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है और नीचे में उसको सेलर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो मार्केट वॉल्यूम को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ में जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जाती जाए तो नीचे में उसको सेलर्स मिलेंगे नहीं, बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे, सेलर्स कम हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग होगी नहीं। लेकिन मार्केट का ये काम नहीं, मार्केट का काम है ट्रेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। मार्केट ये चाहती है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो हमेशा मैक्सिमम रहे। लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए, मार्केट वॉल्यूम ढूंढने के लिए वहाँ रुक भी सकती है। और मार्केट अगर वहाँ पे रुक जाती है तो उसको वहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता है। तो आप देखते होंगे कि जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाती है तब वहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है, फिर जब ब्रेकआउट देती है मार्केट तो वॉल्यूम फिर आने लगता है, या ट्रेडिंग रेंज में भी वॉल्यूम वापस आने लगता है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि मार्केट का नीचे जाना पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो मार्केट वॉल्यूम ढूंढने के लिए इस चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ में जा रही है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कई बार मार्केट जब साइडवेज हो जाती है तब भी मार्केट को सेम प्लेस पे वॉल्यूम मिलना स्टार्ट हो जाता है टाइम के साथ। तो प्राइस एक्शन में या वॉल्यूम एक्शन में एक बात है कि जो वॉल्यूम का डाइवर्जेंस होता है वो एक रैली बनाता है। जब वॉल्यूम कम होती जाती है, जैसे जैसे प्राइस आगे की तरफ में बढ़ता है और प्राइस नीचे या ऊपर जाता है और वॉल्यूम लगातार कम होते जा रही है, इसका मतलब है कि एक रैली आने वाली है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा जो वॉल्यूम को देखकर ट्रेड करने वाले लोग हैं वो मानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस लगातार नीचे की तरफ में जा रही है, यहाँ पे आपको वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और सेम वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है सेम प्लेस पे। तो अगर मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जाती जाए तो वॉल्यूम और कम होता जाएगा और कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। क्योंकि प्राइस नीचे जाते जाएगा तो सेलर्स कम होते जाएंगे, बायर्स तो आएंगे लेकिन सेलर्स कम होते जाएंगे। और जब सेलर्स रहेंगे नहीं तो ट्रेडिंग होगी नहीं, क्योंकि ट्रेड होने के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों का होना जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जाती है और सेलर्स उसको नहीं मिलते हैं तो फिर सेलर्स कहाँ मिलेंगे? ऊपर की तरफ में मिलेंगे, महंगे प्राइस से मिलेंगे। तो सेलर्स को ढूंढने मार्केट ऊपर की तरफ में जाती है। जनरली होता क्या है कि मार्केट अगर एक बड़े बेयर कैंडल के साथ में नीचे की तरफ में ब्रेकआउट दे और वहां पे वॉल्यूम भी आपको दिखे तो वो लोवेस्ट प्राइस नहीं होता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है कि मार्केट और नीचे की तरफ में जाएगी। मार्केट दो तीन अटेम्प्ट लेती है, यहाँ पे जैसे आपको दो अटेम्प्ट और लेती हुई दिख रही है, ये कंफर्म करने के लिए कि वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि लगातार मार्केट तीन पुश डाउन ले रही है, नीचे की तरफ में जा रही है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ में जा रही है आपको वॉल्यूम भी कम होता हुआ दिख रहा है। और मार्केट एक टाइम के बाद मार्केट को समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है वॉल्यूम मिल नहीं रहा है, तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना मैक्सिमाइज हो जाती है। तो जो लोग वॉल्यूम डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं वो लोग इस ट्रेड को लेंगे, उनको दिख रहा है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जा रही है और वॉल्यूम ड्राई अप होता जा रहा है, तो वो बाई सेटअप्स ढूंढेंगे और वो वहां पे बाई करेंगे।
लेकिन इस तरह के ट्रेडिंग के साथ दिक्कत क्या है कि इस तरह का वेज मार्केट में परफेक्ट वेज बने, परफेक्ट वेज के साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो, इस इस तरह का सेटअप मार्केट में हफ्ते में एक दो बार ही बनता है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पैसा कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए रोज ट्रेड करना है। तो अगर आप इस तरह के सेटअप का इंतजार करेंगे तो आपको पूरे हफ्ते में दो तीन ट्रेड ही मिलेंगे, और वो भी आपको बड़े इंतजार में बैठना पड़ेगा, सेटअप के बनने का वेट करना पड़ेगा। प्लस आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि जब वो सेटअप बन रहा है तब आप स्क्रीन के सामने हो। अगर ऐसा हो गया कि स्क्रीन के सामने आप हैं नहीं और सेटअप बन गया, तो फिर वो एक अलग दिक्कत हो जाएगी, सेटअप आपसे छूट जाएगा। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर इन सब चीज़ों को देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सिर्फ प्राइस को देखें। और ये एग्जांपल मैंने वॉल्यूम का इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आप एक परफेक्ट सेटअप का, इस तरह का सेटअप का इंतजार करेंगे ट्रेड करने के लिए, तो इन रियलिटी इस तरह का सेटअप मार्केट में जल्दी बनता नहीं है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस विथ वेज बॉटम होता नहीं है, ये हफ्ते में एक दो बार ही होता है। तो इस तरह के सेटअप का आप इंतजार करेंगे तो आपको हफ्ते में एक दो ट्रेड्स ही मिलेंगे। तो अगला सवाल उठता है कि क्या ट्रेडर्स को वॉल्यूम देखना चाहिए। देखिए, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो बात मैं आपको अपने कोर्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में आपको दिख रहा है, और इस ट्रेडिंग रेंज के बाद में एक बेयर ब्रेकआउट हो रहा है और उसको फॉलो अप मिल रहा है, राइट। लेकिन जब आप कॉरस्पॉन्डिंग जब वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख नहीं रहा है कि ब्रेकआउट भी हो और वॉल्यूम भी हो। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने दिखाया दिखाया था कि ब्रेकआउट के जब हो रहा था तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, फॉलो अप कैंडल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो क्या आप इस ट्रेड को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, या मुझे ये देखना चाहिए कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, एक अच्छे तीन चार बुल कैंडल के बाद में डबल टॉप बन रहा है और उसका बेयर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए। मैं पर्सनली क्या करूंगा कि इस तरह के सिचुएशन में इस ट्रेड को लूंगा और मैं वॉल्यूम को इग्नोर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे बेयर ट्रेंड में डबल टॉप बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है। तो एक डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। एमटीआर का मतलब होता है मेजर ट्रेंड रिवर्सल। और ये जो हाई है ये पिछले हाई के भी काफी नीचे है, और यहाँ पे भी डबल टॉप बन रहा है, तो एक अच्छा सेल सेटअप है। तो सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सेल ना करूं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे वॉल्यूम ट्रिक कर रहा है एक अच्छे सेटअप पे ट्रेड वो शायद ना लेने दे, जो लोग वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, ना ही वॉल्यूम देखना है और ना ही किसी इंडिकेटर को देखना है। आगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि कैसे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर सिर्फ प्राइस को देखता है, अपने लेवल्स को देखता है और वो ट्रेड करता है। वो बाकी किसी और इंडिकेटर का यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ प्राइस को देखेगा। अगर आप लगातार वॉल्यूम को देखेंगे तो उससे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ये कैंडल पीछे के कैंडल से काफी अच्छी कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो देखिए आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, तुरंत मार्केट वापस की तरफ, वापस नीचे की तरफ में रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे बेयर कैंडल में ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे गई, आप से ट्रेड मिस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ अच्छा बुल ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छा वॉल्यूम भी है, और अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे चली गई। तो वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे, इसकी ज्यादा संभावना है। क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, इस बेयर ट्रेंड के बाद में मार्केट लगातार रुक रही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रही है। बुल कैंडल बेयर कैंडल, बुल कैंडल बेयर कैंडल, हायर लोज बना के ऊपर की तरफ में जा रही है। जनरली होना क्या चाहिए था कि अगर यहाँ पे EMA 21 की लाइन होती तो यहाँ से इसको रेसिस्टेंस लेके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बुल ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी आया, और आपने यहाँ पे बाई किया होता तो आप ट्रैप होंगे और मार्केट नीचे की तरफ में चली गई। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम ने आपको धोखा दिया, और यहाँ पे फिर से धोखा दिया ज़्यादा वॉल्यूम दिखा के। और अगर आप मिसलीड हो जाएंगे वॉल्यूम को देख के तो यहाँ पे आप ट्रैप होंगे। चलिए आप एक नए चार्ट को देखते हैं, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या ट्रेडर्स को वॉल्यूम देखना चाहिए। इस एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे एक अच्छा बेयर ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ से वॉल्यूम को हटा दें तो क्या सिर्फ प्राइस को देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने सारे कैंडल्स, काफी छोटे छोटे कैंडल्स है। छोटा कैंडल है तो छोटा वॉल्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा बेयर कैंडल बन रहा है और अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो कैंडल्स बड़ी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी
ज्यादा होगा। तो ये पता करने के लिए कि ये यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है या ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडल ज्यादा बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम होगा ही होगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं शो कर रहा है तो ये डेटा प्रोवाइडर की गलती है कि वो गलत वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट रुकी हुई थी, यहाँ पे बुल ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, टॉप पे क्लोज किया, यहाँ पे फॉलो अप मिलना चाहिए था, ऊपर की तरफ में मार्केट को जाना चाहिए था। जो लोग यहाँ पे बाई करेंगे जनरली वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इसी के लो के नीचे लगाएंगे या इस कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन खैर यहाँ पे हम बाई और सेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो ऊपर जाने के बजाय में एक सरप्राइजली मार्केट नीचे की तरफ में आकर लो के आसपास में क्लोज कर रहा है। तो ये जानने के लिए कि यहाँ पे वॉल्यूम होगा ही होगा, आपको वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम होगा ही होगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो वो गलत डेटा दिखा रहा है, आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद में मार्केट और नीचे जाएगी, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। मैं यहाँ पे RSI, मैं यहाँ पे MACD या स्टॉकेस्टिक या और जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं वो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। इतने स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद में मैं यहाँ पे सेल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो मैं अपने ट्रेड्स को प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्लेस करता हूँ, ना कि वॉल्यूम एक्शन के बेसिस पे। राइट। तो आगे से कोई भी आपको वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताए तो आप बोलिएगा कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, ना कि आप एक वॉल्यूम एक्शन ट्रेडर हैं, क्योंकि ये कैंडल आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी जो बुल्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं वो यहाँ पर एग्जिट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और नए सेलर्स तो मार्केट में आएंगे ही। लोग वॉल्यूम का और लोग मैं बोलूँगा इंडिकेटर्स का यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने प्राइस एक्शन पे भरोसा नहीं होता है, उनको अपनी एनालिसिस पे भरोसा नहीं होता है। तो उनको हेल्प चाहिए होती है किसी की। तो वो चूंकि बहुत सारे उनको अपने पर भरोसा नहीं है तो उनको हेल्प चाहिए होती है, तो हेल्प के लिए वो बहुत सारे इंडिकेटर्स और वॉल्यूम को लगा के रखते हैं। लेकिन जो प्राइस एक्शन मैं आपको बताऊंगा उसमें सिर्फ आपको प्राइस को देखना है, सिर्फ आपको चार्ट को देखना है, और आप ट्रेड सिर्फ चार्ट और प्राइस को देख कर लगाएंगे, ना ही कोई इंडिकेटर यूज करेंगे, ना ही वॉल्यूम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्केट और नीचे इसलिए भी जाएगी क्योंकि यहाँ पे बुल्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। तो बुल, अगर मार्केट ऊपर जाएगी भी तुरंत अगर, तो बुल्स वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो सेल करेंगे, राइट, और नए सेलर्स तो मार्केट में एंटर करेंगे ही। आई होप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये यूरो USD फॉरेक्स का चार्ट है 5 मिनट्स का। और इसमें हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रोकर्स यूरो USD के चार्ट में वॉल्यूम प्रोवाइड करते ही नहीं है। फॉरेक्स मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, और अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर वॉल्यूम दिखाता भी है तो वो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जो वॉल्यूम है सिर्फ उसको दिखाता है, या किसी एक या दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो वॉल्यूम है सिर्फ वो दिखाता है। राइट। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो पूरा वॉल्यूम NSE को जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जाता है, और ब्रोकर्स जो वॉल्यूम दिखाते हैं वो सही वॉल्यूम होता है। लेकिन चूंकि फॉरेक्स रेगुलेटेड मार्केट नहीं है तो हर ब्रोकर के पास में अपना वॉल्यूम होता है, तो पूरी दुनिया में जितने ब्रोकर्स हैं सबके पास कितना वॉल्यूम है ये पता करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर अपना डेटा किसी और के साथ शेयर करता नहीं है। राइट। तो फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली मार्केट है, और वहां पे कितना वॉल्यूम है वो किसी को नहीं पता होता है। तो सिर्फ फॉरेक्स का एग्जांपल अगर आप ले तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई थी, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है, पीछे के सारे कैंडल्स के लो के नीचे में क्लोज हो रहा है। तो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे तभी ब्रेकआउट हुआ है, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एकाएक कोई न्यूज आई होगी, कुछ चेंज हुआ होगा और यहाँ पे मार्केट अपने लो पे क्लोज हो रहा है। सिर्फ इस चार्ट को, इस कैंडल को देख के मुझे पता है कि मार्केट में फॉलो अप सेलिंग होगी और मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो डेप्थ ऑफ मार्केट को देख कर ट्रेड करते हैं। वो लोग देखते हैं कि लेवल, वो लोग देखते हैं कि बायर्स बाई की तरफ, बिड की तरफ में कितने कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, आस्क की तरफ में कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, और उनके पास में लेवल 2 और लेवल 3 डेटा होता है। जैसे जीरोधा ने देना स्टार्ट किया था
लेवल 2 और लेवल 3 डेटा। इसमें होता क्या है, जो था लेवल 2 सिर्फ दे रहा था, उसमें होता क्या है कि आपको 20 ऑर्डर जो लगे होते हैं वो आपको दिखता था। राइट, शायद आजकल उन्होंने बंद कर दिया होगा फिर से। तो वो देखकर भी लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको ये बात समझने की है कि जो डेप्थ ऑफ मार्केट, जो बाई और सेल का जो ऑर्डर होता है, जो आपको जो दिख रहा होता है, वो लिमिट ऑर्डर्स का सिर्फ डेटा होता है। और जो मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, उसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो मार्केट प्राइस पे ही हो जाती है। तो जो मार्केट प्राइस पे जो लोग बाई और सेल कर देते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है वो डीओएम, जो डेप्थ ऑफ मार्केट होता है, उसमें शो ही नहीं करता है। और फॉरेक्स मार्केट में जो आपको बिड और आस्क प्राइस दिखता है वो भी सही नहीं होता है। जब आप ब्रोकर से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि बिड और आस्क प्राइस सही नहीं है, हम दोनों का एवरेज लेकर कर देते हैं, या सिर्फ बिड प्राइस को दिखाते हैं या सिर्फ आस्क प्राइस को दिखाते हैं। और कुछ ब्रोकर्स तो आपको ये कहेंगे कि हम सिर्फ सैंपल डेटा दिखाते हैं, वो रियल डेटा होता ही नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना ही डेप्थ ऑफ मार्केट देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लिमिट ऑर्डर का डेटा होता है। ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे फोकस करना है। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस को बताना चाहेंगे, लेकिन आपका जवाब खुद को ये होना चाहिए, दूसरों को क्या जवाब देंगे, खुद को ये होना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता ही नहीं है। और जब ब्रेकआउट हो गया तो आपको ब्रेकआउट के डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, जब आपका सेटअप बन जाए तो। ठीक है, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम ट्रेडिंग में बात करेंगे वो ये है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके बस में नहीं है वो होंगी। क्या क्या हो सक चीज़ें होंगी, जैसे इस चार्ट में आपको दिख रहा है, ये चार्ट जो है यूरो वर्सेस सीएचएफ, सीएचएफ कहते हैं स्विट्जरलैंड की करेंसी का, फॉरेक्स का चार्ट है। यहाँ पे आपको 13% गैप डाउन ओपनिंग मिल रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि फॉरेक्स में गैप अप या गैप डाउन बहुत ही कम होता है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स मार्केट में किसी भी कंट्री का हो, उसमें गैप अप और गैप डाउन होता है क्योंकि मार्केट क्लोज होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगले दिन जब ओपन होती है तो गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट क्या है कि 24 घंटे चलता है, तो उसमें गैप अप या गैप डाउन की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट शायद क्लोज हुआ होगा यहाँ पे, और मंडे मॉर्निंग जब मार्केट खुली होगी, फॉरेक्स सैटरडे संडे क्लोज होता है, तो यहाँ पे सीधा 13% का गैप डाउन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें फॉरेक्स में ना के बराबर होती हैं। और लेकिन आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वैसे ट्रेडिंग में भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे आपने नई गाड़ी ली और नई गाड़ी लेते हुए शोरूम से आप निकाल रहे हैं, और वो आपने निकलते ही आपने उसको कहीं ठोक दी, तो उसमें शायद आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती हो, लेकिन हो गया तब हो गया, तो अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लाइफ में ये सब चीज़ें होते रहती हैं। वैसे ही अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसको, इस टर्म को जो कहते हैं उसको कहते हैं ब्लैक स्वैंस इवेंट कहते हैं। अ, अंग्रेजी का ये एक फ्रेज है। जो चीज़ें नहीं होती हैं और वो चीज़ें हो जाएं तो उस घटना को ब्लैक स्वैंस इवेंट कहते हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा गूगल कर सकते हैं, वरन अगर मैं इसको समझाने बैठूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके साथ में वो सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी जो आम इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, किसी दूसरे बिजनेस में होता है। कई बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप एग्जिट ऑर्डर डालेंगे और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपका पोजीशन लॉस में चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंट है एक प्राइस एक्शन ट्रेडर की लाइफ में। तो दोस्तों, न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूज़ का रिएक्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि मार्केट में न्यूज़ आने के पहले से मार्केट को पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट को पहले से सब कुछ पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, और मार्केट अभी के डेट से 6 महीना आगे का सोच कर चलती है। ठीक है। तो आपको हमेशा, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, तो आपको ये देखना है कि न्यूज़ कब आ रहा है और उस न्यूज़ का रिएक्शन मार्केट पर क्या हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अजूम कीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, मैं ऐसे ही नाम ले ले रहा हूँ इस स्टॉक का समझने के लिए, आसानी के लिए, कि रिलायंस एक स्टॉक है और उस पर कोई न्यूज़ आने वाला है, और अजूम कीजिए कि ये रिलायंस का चार्ट है।
और रिलायंस का आया कि रिलायंस को अजूम कीजिए कि कुछ अमाउंट का घाटा हो गया, लेट से रिलायंस को 2 बिलियन रुपीस का इस बार घाटा हुआ है, और अब देखिए कि उस 2 बिलियन रुपीस का जो घाटा हुआ है उस पे मार्केट ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि एक प्राइस एक्शन ट्रेडर ये सोचेगा कि इस कंपनी को घाटा हुआ है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन असल में बात यह है कि मार्केट पहले से मार्केट को पता है कि घाटा होगा, तो मार्केट ऑलरेडी पहले नीचे आ चुकी है। और मार्केट ये सोच रही थी कि शायद 3 बिलियन रुपीस का घाटा होगा, लेकिन हुआ सिर्फ 2 बिलियन रुपीस का घाटा। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ये सुनने में आपको नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है, और मार्केट वापस ऊपर की तरफ में रैली कर गई। तो एज अ ट्रेडर आपको ये जानना जरूरी है कि रिएक्शन क्या है। आपको न्यूज जानना जरूरी नहीं है, आपको रिएक्शन को ट्रेड करना है कि उस न्यूज का रिएक्शन मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस है वो मार्केट में जो है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका होता है न्यूज़ के आने के पहले। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लीजिए कि मार्केट में निर्मला सीतारमन जी आकर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या प्रधानमंत्री जी आकर कुछ बोलने वाले हैं, तो वो क्या बोलेंगे ये उनके बोलने के पहले जो बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म है उनको पता चल जाता है। क्यों? उनके पास में एआई है, वो बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के तरीके से वो उनको पहले पता होता है कि क्या होने वाला है। कभी कभी आप देखते होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत तेज मूवमेंट होती है। तो ये जो दुनिया है ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोगों के पास में बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, वो उसका यूज करके लोगों के पास में नहीं, बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म के बारे में पहले से मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो आपका काम ये है कि मार्केट में प्राइस के मूवमेंट को देखें, मार्केट में प्राइस के डायरेक्शन को देखें, और उसके हिसाब से ट्रेड करें, ना कि न्यूज़ को सुन के उसके एनालिसिस करने बैठे। आप न्यूज़ एनालिस्ट नहीं है। जो लोग टीवी में बैठ के न्यूज़ की एनालिसिस करके आपको बताएंगे बाई सेल करने का, वो खुद ट्रेडर नहीं होते हैं, उन्होंने कभी खुद ट्रेडिंग नहीं की होती है। अगर वो ट्रेडर होते हैं तो अपना टाइम जो है न्यूज़ चैनल में बैठकर बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि खुद ट्रेड करके पैसे बना रहे होते हैं। तो वो चूंकि न्यूज़ एंकर है तो उनका काम है टीवी पर आकर बक बक करना, तो आप उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ कब हो आ रहा है और उसका रिएक्शन क्या होगा मार्केट पे। ये भी गेस करने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट पे उस रिएक्शन को बनने देने का वेट करना है। जब वो चार्ट बनकर तैयार हो जाए फिर आपको ट्रेड करना है, जब आपका सेटअप बनता है तो। ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन XYZ वो आकर न्यूज चैनल पे कुछ बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा है, अपने फंडामेंटल्स को रीड करके बता रहा है। लेकिन उस स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाने वाला वो नहीं है। उस स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाने वाले जो है FIs और DIs होते हैं। और वो FIs और DIs क्या सोच रहे हैं वो उस बंदे को नहीं पता है, जो न्यूज चैनल पर आकर आपसे आपके सामने आकर कुछ बोल रहा है। राइट? तो इन एक्सपर्ट्स को सुनना सबसे पहले बंद कीजिए। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल अकेले में ट्रेड कीजिए, टीवी बंद करके ट्रेड कीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि टीवी एक्सपर्ट को अगर ट्रेडिंग के बारे में पता होता तो वो ट्रेड करते, टीवी में बैठकर न्यूज़ रीडिंग नहीं कर रहे होते। तो हमारा काम क्या है? न्यूज़ के रिएक्शन को ट्रेड करना, न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने वाले जो है वो बहुत सारे FIs और DIs होते हैं। वो क्या सोच रहे हैं ये एक हमें वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिल सकती है, और ना ही किसी पर्टिकुलर बंदे को मिल सकती है जो न्यूज चैनल पे बैठा हुआ है। वो सिर्फ अपना गेस करता है, और उसका सही होने का चांस सिर्फ 50% होता है, और 50% गलत होने का चांस होता है। ऐसे भी आप सिक्के को जब आप उछालेंगे तो 50-50 ही होता है हेड और टेल आने का। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मार्केट बैड न्यूज पे रैली कर सकता है और गुड न्यूज पे गिर भी सकता है। ठीक है? तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है और न्यूज़ बैड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट ऊपर जा रही है आपको बाई करना है, न्यूज़ अच्छी है, मार्केट गिर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको सेल करना है। क्योंकि ये कहना कि ये न्यूज़ बुलिश है या बेरिश है ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि कोई भी न्यूज़ बुलिश है या बेरिश है उसके लिए बहुत सारे डेटा चाहिए, डेटा क्रंचिंग चाहिए। वो सॉफ्टवेयर्स, वो इकोनॉमिस्ट हमारे पास में नहीं है, ना ही हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उस लेवल पे। तो हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि ये न्यूज़ बुलिश है या बेरिश है। हमें सिर्फ चार्ट को देखना है और चार्ट के डायरेक्शन को फॉलो करना है, अपने सेटअप का इंतजार करना है, और ट्रेड करना है। टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना है अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और किसी स्टॉक का या किसी किसी भी चीज़ का न्यूज़ अगर बेरिश आया है, आपको लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ है, बुरी खबर है, और इस तरह का स्ट्रक्चर अगर फर्स्ट दो तीन कैंडल बना देता है, इसका मतलब ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो ये मान कर चल रहे थे कि न्यूज़ इससे भी खराब आएगी। लेकिन
थोड़ी कम खराब आई, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ में चली गई यहाँ पे, जैसे आपको चार्ट में दिख रहा है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हमें ये करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल बना है, इसके हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है, फॉलो अप मिल रहा है, तो इस एरिया में हम बाई करेंगे। आप चाहें तो शायद यहाँ पे भी इसके क्लोजिंग प्राइस पे बाई कर रहे हैं, जब कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर जब आप बन जाएंगे तो यहाँ पे आपने समझा कि बुलिश न्यूज़ पे मार्केट नीचे जा सकती है, और जो है बेरिश न्यूज़ पे मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो ये चलता रहेगा। तो ये होता क्यों है इसको मैं फिर से शॉर्ट में बता दूं कि अगर जो है मार्केट में जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ बुलिश है या बेरिश है, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या है, ओवरऑल जो 200 300 फाइनेंशियल फर्म जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं, जो बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं, जिसको स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो क्या सोच रहे हैं वो हमें नहीं पता होता है। और वो उस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं, बुलिश देख रहे हैं या बेरिश देख रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता है। तो हमें सिर्फ चार्ट को देखना होता है कि चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि न्यूज़ जो है वो यूजलेस होता है, प्राइस जो होता है वो ट्रूथ होता है। आपको सिर्फ प्राइस को देखना है, चार्ट को देखना है। और अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको अपने स्ट्रक्चर को देखना है, अपने स्टॉप लॉसेस को देखना है, और अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को देखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ सिचुएशन, किसको बोलते हैं, ये टर्म्स हैं, ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि कल को जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे तो कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसका जानना जरूरी है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ कि रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सिचुएशन क्या होता है। तो दोस्तों, रिस्क ऑन सिचुएशन उसको बोलते हैं जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है। तो उनको पता होता है कि चलो मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, तो लोग यहाँ पे बाई की पोजीशन ज़्यादा बनाते हैं। पहले रिस्क ऑफ बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे फोकस करें, रिस्क ऑन मार्केट क्या होती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही होती है तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, तो वो रिस्क लेंगे, रिस्क और लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको वो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, बाई करेंगे। उनको पता है कि उनके पोर्टफोलियो में अगर जो है ये एक मौका है बाई करने का, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाई करेंगे ताकि वो इस सिचुएशन को मिस ना करें। तो इसको कहते हैं रिस्क ऑन मार्केट। जब मार्केट लगातार नीचे की तरफ में गिरती है तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मार्केट। जब मार्केट नीचे की तरफ में गिरती है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है अपनी पोजीशन को काटते हैं प्रॉफिट को बचाने के लिए। और जो होता क्या है कि रिस्क ऑफ मार्केट में लोग जो स्टेबल स्टॉक्स हैं या स्टेबल जो इंडेक्स है उसकी तरफ में ट्रेड करते हैं। और रिस्क ऑन मार्केट में लोग जो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक हो गया, बायोटेक का स्टॉक्स हो गया, उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान आपको खपाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए कि रिस्क ऑन सिचुएशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ में जारी होती है तो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, बड़े वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, और रिस्क ऑफ सिचुएशन में लोग अपने पोजीशन साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसी को मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है ऊपर जाने का, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड के टाइम पे आया था, ऊपर जाने का मोमेंटम बना था, जिसने भी कुछ भी बाई किया उसका अच्छा पैसा बना है। राइट। इसी को फोमो ट्रेडिंग भी कहते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है तो सब बाई करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, या इसके रीजन को नहीं ढूंढते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि ऊपर जाने की वजह क्या है। उनको पता है कि ऊपर जा रही है, वो इस जो है सिचुएशन को, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे बाई करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे आपको बता दूं कि यूएस का स्टॉक मार्केट में एक बार क्या हुआ था कि एक स्टॉक जिसको कोई नहीं जानता था, एक ही दिन में 500% ऊपर चला गया। बाद में अगले दिन वो 500% वापस गिर भी गया। हुआ क्या था कि किसी एक स्टॉक पे न्यूज आई थी और उसको एक एफआई ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टॉक का नाम बिल्कुल सेम था, तो उसने गलत स्टॉक को बाई करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने बाई किया तो उसमें मोमेंटम आई, तो सारे उसको बाई करने लगे, क्योंकि सबको लगा कि इसमें मोमेंटम है, इसको बाई करो, और सबने मिलकर उसको बहुत ऊपर पहुंचा दिया। बाद में जब रियलाइज हुआ कि ये गलत बाइंग थी तो फिर वापस अपनी जगह पे आ भी गया। तो मार्केट में फोमो ट्रेडिंग भी होती है। आप देखते हो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो जाया जाता है बिना किसी रीजन के। वो इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग होती है, कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहता उस अपॉर्चुनिटी को। और रिस्क ऑफ में होता क्या है कि लोग अपनी पोजीशन को हल्की कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अ, नीचे की तरफ में जारी होती है, तो लोग अपनी पोजीशन को हल्की करते हैं। एक चीज और होती है, एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जारी होती है, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया। उसमें लोग फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं फंडामेंटल्स को। उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम उनको बाई करना चाहिए, और मार्केट अगर नीचे आ रही है तो उनको
अपनी पोजीशन को हल्की करनी चाहिए तो अपने कुछ स्टॉक्स को वो लोग बेच देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट है, वो शायद ही चार्ट को देखते हो, वो वैल्यू को देखते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और वो देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, चीप है, और उनको लगता है कि इसके अंदर अभी काफी जान बाकी है, ये ऊपर की तरफ में जा सकता है, तो उसको वो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वॉरेन बफेट जो है वो फोमो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो मार्केट में प्राइस को देखते हैं, उनको लगता है कि ये इसका जो रियल वैल्यू है उसे सस्ता मिल रहा है, तो उस स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम फ्रेम में, तो उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। तो दोस्तों अभी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के पहले हम सिर्फ बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनने की। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ और करवाता हूँ बैंक निफ्टी और फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि जो लोग दिन में नौकरी करते हैं वो लोग फॉरेक्स मार्केट में मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। कैसे अकाउंट खोलना है, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, कैसे ट्रेड करना है, कितने अमाउंट से ट्रेड करना है, वो सारी बातें बताऊंगा, ताकि आप एक फुल टाइम ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सके। और फिर आप पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे से लाइव लेंगे, कोई रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होगी, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो में बता रहा हूँ वैसे ही पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरू से एंड तक आपको करवाऊंगा। करीब करीब 3 महीने का ये प्रोग्राम होगा, 2.5 से 3 महीने का। और ये सेशन रोज होगा, और इसमें आपको जितना भी सपोर्ट होता है, जब तक आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाते हैं तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे स्टेप है, इस अगर आपको ये जानना है तो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।